हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर का प्रतिदिन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग आज विलोम शब्द के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से पूरे 50 तक का क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर रिवीजन करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और विलोम शब्द में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 51 से 100 तक का सवाल होगा। और इसी प्रकार निरंतर आप सभी का प्रत्येक टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग निरंतर वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें और कितना सही कर रहे हैं कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ पर और भी कई सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं अन्य एग्ज़ाम का। आप लोग बिल्कुल निरंतर इन सभी सेट को रिवीजन करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं 51 से। हमारा सवाल है, अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। अपकर्ष का विलोम शब्द पूछा है तो अपकर्ष का विलोम शब्द उत्कर्ष होता है। याद रखना है, अपकर्ष का उल्टा अपकर्ष होगा। 52 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। दिए गए वाक्य के लिए रिक्त स्थान में विस्तृत का विलोम शब्द क्या आएगा। तो विस्तृत का मतलब विस्तार करना होता है और इसका विलोम शब्द संक्षिप्त होगा, यानी कि छोटा करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 53 है, जहाँ पर अंडरलाइन पार्ट आपका है। आहार जो अंडरलाइन किया गया है इसका विलोम शब्द बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिए आहार का विलोम शब्द निराहार होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 54 में प्रशंसा का विलोम शब्द पूछा गया है। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्रशंसा का विलोम शब्द होता है निंदा, यानी आलोचना। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला 55 में अंडरलाइन पार्ट जो प्राकृतिक लिखा गया है, तो प्राकृतिक का यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, क्या होगा। तो प्राकृतिक का विलोम शब्द कृत्रिम होता है। राइट आंसर सी होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाता है। अगला सवाल 56 है, लिखा भयभीत का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। तो भयभीत का विलोम शब्द निर्भीक होता है, नीडर होता है। राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 57 से। लिखा निम्नलिखित विकल्पों में से एक विलोम युग्म सही नहीं है, इसकी पहचान करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखा गया है खरीद का बिक्री। तो खरीद का बिक्री बिल्कुल सही है। इसके बाद खरीद का आगत लिखा है, जो गलत है, क्योंकि खरीद का उल्टा क्या होता है, बिक्री होता है। इसलिए आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। 58 में अंडरलाइन पार्ट जो दिया गया है, पुरस्कृत का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। तो पुरस्कृत का होता है तिरस्कृत और पुरस्कार का होता है तिरस्कार। तो दोनों याद रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। इसके बाद 59 है, जहाँ पर स्वामी के लिए विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, तो स्वामी का विलोम शब्द दास होता है। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 60 है, जहाँ पर समतल के लिए विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिए समतल का उल्टा ढाल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल 61 है, इसमें बताना है आय का अपोजिट वर्ड क्या है। ठीक है, तो आय का उल्टा व्यय होता है। व्यय इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, इसमें भी पूछा है सरस का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो सरस का विलोम शब्द नीरस होता है। आंसर याद रखना ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल में बताना है आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखना है आत्मा का विलोम शब्द परमात्मा होता है। राइट आंसर बी होगा इस सवाल का। 64 में बताना है अनाथ का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। तो याद रखिए अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होता है
और फ्रेंड्स, अगर आप इन सारे प्रश्न को रिवीजन कर लेते हैं तो आपका हिंदी में बिल्कुल 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में बनने वाला है। 65 लिखा है, इहलोक का विलोम शब्द निम्न में से क्या होंगे। ठीक है, तो इहलोक का उल्टा परलोक होता है, काफ़ी बार पूछा गया है, सी ऑप्शन याद रखना है। और अगला सवाल 66 है, जहाँ पर उल्लास शब्द का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। ठीक है, तो उल्लास का विलोम शब्द अब ऑप्शन में देखना होगा यहाँ पर। तो विषाद, प्रसन्नता, आनंद और हर्ष है, तो उल्लास का विषाद हो जाता है, राइट आंसर ए होगा। 67 में पूछा है, वसंत का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वसंत का उल्टा होता है पतझड़, बसंत का उल्टा पतझड़ होता है। अगला 68 है, जहाँ पर सगुन का विलोम शब्द पूछा है, क्या है। ठीक है, तो याद रखिए, सगुन का विलोम शब्द निर्गुण होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल 69 है, जहाँ पर विज्ञ का विलोम शब्द पूछा है, क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो विज्ञ का विलोम शब्द यज्ञ होता है, आंसर सी होगा। 70 नंबर, यहाँ पर आप सभी से नास्तिक का विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, तो नास्तिक का विलोम शब्द होता है आस्तिक, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 71 है, जहाँ पर अनुराग का विलोम शब्द पूछा गया, क्या होगा। ठीक है, तो अनुराग का उल्टा विराग होता है, ऑप्शन बी। इसके बाद 72 में पूछा है, सुकर का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो सुकर का विलोम शब्द होता है दुष्कर, सुकर का उल्टा याद रखेंगे दुष्कर होता है। अगला लिखा 73 में, लिखा परकीय शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है, याद रखिए, परकीय का उल्टा स्वकीय होता है, आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद 74 में लिखा है, मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो मुख्य का विलोम शब्द होता है गौण, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 75 है, जहाँ पर उत्थान पतन है तो अस्त क्या होगा, यानी उत्थान का उल्टा अगर पतन होता है तो उसी प्रकार अस्त का उल्टा क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अस्त का उल्टा उदय होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और अगला सवाल 76 है, जहाँ पर आपसे नकद शब्द का विलोम शब्द पूछा है, क्या है। ठीक है, तो नकद का होता है यहाँ पर उधार, ऑप्शन देखना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 76 नंबर प्रश्न के लिए बी ऑप्शन में लिखा गया है, उधार मांगने से प्रतिष्ठा गिरती है, यानी नकद का उल्टा उधार होगा। अगला सवाल 77 है, जहाँ पर लिखा है, रेखांकित खंड का विलोम शब्द बताइए, पूर्व का विलोम शब्द क्या होगा। तो पूर्व का विलोम शब्द पूछा है, तो पूर्व का पश्चिम हो जाता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट 78 है, और इसमें आप सभी से विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करें, कौन सा है। ठीक है, तो अशुद्ध विकल्प का चयन करेंगे। पहला है हित का अहित, तो हित का अहित सही है। दूसरा अपमान का निरादर लिखा है, तो ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। ठीक है, अपमान का उल्टा सम्मान होता है, अपमान का उल्टा क्या होता है, सम्मान होता है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है यहाँ पर, और यही हमारा आंसर राइट होगा। बाकी राजा का रंग सही लिखा गया है और जय का पराजय सही लिखा गया है। चलिए 79 में लिखा है, सुनी का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, सुनी का विलोम शब्द होता है अनसुनी, राइट आंसर डी होगा। अगला 80 है, जहाँ पर लिखा है, रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, रिक्त का विलोम शब्द होता है पूर्ण, आंसर ए करना होगा। इसके बाद 81 है, जहाँ पर आप सभी से कहा है, प्रेम का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है, तो प्रेम का होता है घृणा, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 82 है, जहाँ पर रेखांकित शब्द मित्र लिखा गया है, तो मित्र का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। ठीक है, तो मित्र का उल्टा शत्रु होता है, आंसर इसका याद रखेंगे बी ऑप्शन। इसके बाद 83 है, जहाँ पर सत्कार का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। ठीक है, तो सत्कार का उल्टा तिरस्कार होता है, इस प्रश्न को याद रखेंगे। 84 है, जहाँ पर लिखा है, वरदान का
विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो वरदान का होता अभिशाप, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 85 है, जहाँ पर रेखांकित शब्द मुनाफा लिखा गया है और मुनाफा का विलोम शब्द पूछा है, निम्न में से क्या होगा। अब इसका ऑप्शन देखना होगा 85 का। तो मुनाफा का होता है घाटा, मुनाफा का क्या होता है, घाटा होता है विलोम शब्द। अगला सवाल 86 है, जहाँ पर रेखांकित शब्द आपका ठंडा लिखा गया है, तो ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा। तो ठंडा का विलोम शब्द गर्म होता है, राइट आंसर ए होगा। इसके बाद 87 है, जहाँ पर आप सभी से दीर्घायु का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। तो दीर्घायु का विलोम शब्द याद रखना है, अल्पायु होता है। इस सवाल का राइट आंसर डी है। अगला सवाल 88, जहाँ पर विलोम शब्द पूछा है, स्वाधीन का विलोम शब्द बताइए क्या है। ठीक है, याद रखिए स्वाधीन का उल्टा पराधीन होता है, इसका आंसर ए करना होगा। इसके बाद 89 है, जहाँ पर दुराग्रह लिखा है और दुराग्रह का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। तो दुराग्रह का याद रखना है आग्रह, आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, आग्रह इसका राइट आंसर। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया होनी का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो होनी का विलोम शब्द होता है अनहोनी, ऑप्शन बी। 91 है, इसमें इच्छा का विलोम शब्द बताना है, क्या होता है। तो इच्छा का उल्टा अनिच्छा होता है, आंसर सी होगा। अगला सवाल है 92, रेखांकित पद धनी जो है, तो धनी का उल्टा शब्द पूछा है, तो धनी का निर्धन याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा निर्धन। इसके बाद 93 में आयात का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है कि आयात का विलोम शब्द क्या होगा। तो आयात का याद रखेंगे निर्यात होता है, बी ऑप्शन। इसके बाद 94 है, जहाँ पर आकाश का विलोम शब्द पूछा है, तो याद रखेंगे आकाश का पाताल होता है, क्या होता है, आकाश का उल्टा पाताल होता है। अब यहाँ से इसका ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन में पाताल इसका दिया गया है। 95 में है, आशा का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो आशा का निराशा होता है, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन करना होगा। इसके बाद 96 है, जहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर आगे बढ़ गए, तो विरल का उल्टा क्या होगा ये बताइए। तो याद रखिएगा विरल का उल्टा होता है सघन, विरल का उल्टा सघन होता है। ठीक है, अगला 97 है, जहाँ पर आप सभी से अवनत का विलोम शब्द पूछा है, जो ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, अवनत का विलोम शब्द याद रखना उन्नत होता है, उन्नत इस सवाल का राइट आंसर डी ऑप्शन करना होगा। और अगला सवाल 98 है, जहाँ पर रेखांकित शब्द श्याम लिखा गया है, तो श्याम का विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखेंगे श्याम का उल्टा श्वेत होगा, ऑप्शन ए करना राइट होगा। अगला सवाल 99 है, जहाँ पर लिखा है आधुनिक का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो आधुनिक का उल्टा याद रखना पौराणिक होता है, ठीक है, या फिर प्राचीन होता है। तो इस सवाल का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल 100 है, जहाँ पर आप सभी से रेखांकित शब्द बेरहमी का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा। तो बेरहमी का विलोम शब्द याद रखना है रहम दिली हो जाता है, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अब आज का प्रश्न जिसका आंसर आप सबको कमेंट में बताना है, लिखा है अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन में आपका है अपूर्ण, निडर, एकीकरण और समाज। तो चलिए आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आज के इस सेट में हमने 100 तक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया है। कल के वीडियो में आप सभी को 101 से 150 तक का विलोम शब्द देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के एसएससी जीडी का प्रत्येक पेपर का इसी प्रकार से डिस्कशन के साथ सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं सारे पेपर का तो कमेंट में ज़रूर बताइए।